यूँ तो ए ज़िंदगी तेरे सफ़र से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुँचे तो कतारें बहुत थी। इसलिए जो है जितना है उसी में खुश रहना सीख लेना चाहिए। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज है 30 नवंबर, यानी कि साल का अंत होने जा रहा है और इस साल का अंत का ये मेरा लास्ट व्लॉग रहेगा। नेक्स्ट व्लॉग जो भी आप देखेंगे वो नए साल की नई शुरुआत के साथ मेरा ब्लॉग आएगा। तो ये हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग और ऋषु सो के उठ के आए हैं। और जब भी सो के आता है ना, वो थोड़ी देर मेरे पास बैठता है। इनको थोड़ा सा प्यार करो, थोड़ा सा दुलार करो। सो बच्चे प्यार के ही भूखे होते हैं और बच्चों के साथ हम सब प्यार के ही भूखे होते हैं। अगर प्यार से कोई कुछ भी कहता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैंने बनाया है नाश्ता, उपमा बनाया है और वहीं मैं नहा करके आई हूँ और पूजा पाठ, नहाना, घर के सारे काम हो करके अब मैं नाश्ता करने आई हूँ। सो ऋषि के पापा ने पहले ही नाश्ता कर लिया था। वो एज़ यूजुअल अपने काम पे बैठ गए हैं। उनके कॉल्स आ गई हैं तो अपने काम पे चले गए हैं। तो यहाँ पे मैंने उपमा बनाया हुआ है। काफ़ी टाइम बाद मैंने उपमा बनाया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे तो मुझे थोड़ा कम पसंद है, लेकिन आज जो बनाया ना तो मुझे अच्छा लग रहा था। और कल के ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो हम लोग गए थे मॉल में और वहाँ पे ना मैं गई थी तो ना मैंने कान में आर्टिफिशियल डाल लिया था। उसके बाद आज मैंने अपने गोल्ड के जो पहनती हूँ बालियाँ वही डाली हैं, क्योंकि मैं गोल्ड के टॉप्स वगैरह नहीं पहन पाती हूँ। तो गोल्ड के टॉप से मेरे कान बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, इसलिए मैं ऐसी छोटी छोटी बालियाँ ही पहनती हूँ। तो वही मैंने पहना हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने किचन के और काम निपटाने चली जाऊँगी। अभी तो मुझे बनाना है खाना। खाने में बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है, मतलब दाल चावल ऐसा खाने का मन नहीं करता है। तो आज मैं कुछ और ही बनाने वाली, मतलब आलू बॉयल करके रखे हुए हैं। तो देखती हूँ उनके पापा क्या कहते हैं, उनको जो अच्छा लगेगा वो बना दूँगी। वैसे तो मेरा मन था आलू के पराठे बनाऊंगी या आलू की कचौड़ियाँ बनाऊंगी, तो देखते हैं इनके पापा का क्या मन है। तो फ़िलहाल के लिए मैं एंजॉय कर रही हूँ अपने नाश्ते को। उसके बाद मैं अपनी चाय पीऊँगी। एज़ यूजुअल मैं नाश्ते के बाद चाय तो ज़रूर लेती हूँ। मॉर्निंग की भले मैंने स्किप कर दी है, बट मैं नाश्ते की लेती हूँ चाय। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है और ऋषु को मैंने उठते ही करा दिया था ब्रेकफास्ट। वो जो भी खाता है, कभी दूध चौकोस खा लेता है तो कभी उसको दलिया दे देती हूँ, या कभी वो बिस्किट और दूध ले लेता है। तो उसके मन पे डिपेंड करता है। तो वो मैंने उसको दे दिया है, तो उसने कर लिया है नाश्ता। अभी उसको भी ले जा कर के नहलाना है और जाके अभी किचन के काम भी निपटाने हैं। तो आज का दिन बस कुछ खास नहीं होने वाला है, बट व्लॉग तो व्लॉग ही होता है ना। तो व्लॉग अगर शेयर करने की सोचा है तो डेली का व्लॉग भी शेयर करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ स्पेशल हो, हर दिन स्पेशल हो। तो थोड़े टाइम मैं निकाल के ऋषु को भी पढ़ाई करवाती हूँ और पढ़ाई में तो बिल्कुल भी पीछे भागता रहता है। वो कुछ अगर पढ़ाई का नाम ले लो ना तो वो बिल्कुल भी नहीं करता है। एक कोई भी वर्ड लिखेगा उसके बाद इधर उधर की कहानियाँ बताता है। तो उसको पढ़ाना थोड़ा सा कठिन है। मतलब मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैंने कभी छोटे बच्चों को पढ़ाया है। तो फर्स्ट स्टूडेंट मेरा ही बच्चा ऋषु है। तो उसको ही मैं पढ़ाती हूँ और बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है पढ़ने में, लेकिन फिर भी देखिए किस तरीके से वो मस्ती करता रहता है। अगर देख लिया कि कैमरा सामने ऑन है ना तो वो कुछ अपनी ना कुछ ना कुछ बोला करता है, कुछ ना कुछ अपनी स्टाइल मारा करता है, दिखाया करता है, बनाया करता है। तो उसको मैंने पढ़ाया हुआ है और थोड़ा सा ही पढ़ता है। वो तो बोलता है मम्मा मैं थक गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। 50 बहाने बनाता रहता है। तो उसको थोड़ा सा पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो ऋषु के पापा ने बोला है कि कचौड़ियाँ खाएंगे वो, तो मैं उनके लिए बस कचौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ। और ये रेवांश मेरे साथ साथ बैठे हैं, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ के साथ ये भी बैठा है। तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती हूँ। कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ और काफ़ी टाइम लगता है, अपलोड करती हूँ, सब करती हूँ। लेकिन चाहे जितना भी बोलो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो मेरा बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एनीवेज़ कोई बात नहीं, मेरा काम है व्लॉगिंग करना, शूट करना, तो वो तो मैं करूँगी ही। सो यहाँ पे मेरी
कचौड़ियाँ और दही और अचार के साथ बढ़िया से बनके तैयार हो गई हैं। लेकिन अभी मैंने नहीं खाया है, मुझे भूख नहीं थी क्योंकि नाश्ता मैंने लेट किया था, सो मैं बाद में खाऊंगी। और अब मैं यहाँ पे आ गई, थोड़ा स्टिचिंग का काम मेरा बचा हुआ था। एक्चुअली मेरी एक लॉन्ग फ्रॉक रखी है तो उसमें ना सी थ्रू है, अस्तर नहीं है उसमें, सो वही मैं इसमें अस्तर लगा रही हूँ। मेरे पास पुराना एक दुपट्टा था, उसको मैं कट करके और एक अस्तर की तरह मैं लगा दूँगी। और रिवाज को देख रहे हो ना, मैं जब भी कोई भी काम करने बैठती हूँ वो मेरे साथ के साथ ही आएगा कि मम्मा कुछ काम कर रही है तभी उसको पूरा प्यार चाहिए, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, मुझे ये मुझे वो, 50 बहाने मारता है। उसके बाद अभी देखो इस समय नीचे जाके लेट गया है, रो रहा है कि मुझे प्यार नहीं करती, मुझे प्यार नहीं करती। मैंने कहा बेटा 5-10 मिनट रुक जाओ, मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद खूब सारा प्यार कर लूँगी। लेकिन नहीं, जब आप काम करो ना तभी बच्चे आके परेशान करते हैं। और अगर कभी किसी की कॉल आ गई तब भी बच्चे परेशान करते, तो आई थिंक सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो चलिए, तो वो तो अपना किनारे चला गया, उसको थोड़ी देर मैंने ब्रेक ले करके थोड़ा समझाया और जाया, तो वो अपना चुपचाप बैठ के टीवी देख रहा है, खेल वगैरह अपना गेम वगैरह खेल रहा है। तो यहाँ पे मेरे लोवर वगैरह थे थोड़े, उसको भी थोड़ा सही करना था, तो ये 2-3 स्टिचिंग के काम थे वो मैंने निपटा दिए हैं। तो मैं अब खाने जा रही हूँ कचौड़ी विद मम्मी देखो चाय। हाँ बताइए। मैं गई। खेलो तुम अपना। तो बस मैं अपनी यहाँ पे फेवरेट जगह में बैठ करके अपनी कचौड़ी और चाय को एंजॉय करती हूँ। मुझे मतलब उस वक्त खाने का मन नहीं था, तो अभी मुझे चाय के साथ अच्छा लगता है, चाहे आलू का पराठा हो, कचौड़ी हो, स्टफ़ जो चीज़ें होती हैं वो चाय से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस मैं वही खाने जा रही हूँ, भूख लगी है बहुत तेज़, तो मैं खाती हूँ, उसके बाद फिर से मैं आपसे बात करती हूँ। और आप लोगों के यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी ना, बट यहाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, अच्छी खासी धूप निकली है। और यहाँ तो ठंड वैसे भी नहीं पड़ती, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो रही है ठंडी। और नॉर्थ में तो सब ठंडी से बहुत ज़्यादा कड़कड़ा रहे होंगे, लेकिन नहीं है ठंडी। मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं बात करो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी है। लेकिन मिस कर रही हूँ मैं वहाँ की ठंडी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तो सब स्वेटर जैकेट सब ऐसे ही पड़े रह के, कुछ भी नहीं पहन पा रहे। तो बहुत मन था कि जाऊँ वहाँ पे, लेकिन जाने को ही नहीं मिला। बताओ, हम लोग ऐसे ही हैं, जब कोई कहेगा जाओ तब जा सकते हैं, जब कोई कहेगा ना जाओ तो नहीं जा सकते हैं। अपने मन से तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्या ही कर सकते हैं। चलो फिर हाँ, कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्रेजेंट में और खाते, क्योंकि भूख लगी है, बातें तो होती रहेंगी। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में, बाय बाय। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ शाम का खाना बनाने, और तरोई रखी हुई थी, मुझे वो सब्ज़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो जब इसको मैंने क्लीन करना स्टार्ट किया तो पूरी तरोई में कीड़े लगे हुए थे, पूरी ख़राब निकल गई। और ऐसा कोई मतलब सब्ज़ी रखी भी नहीं है, तो मैं सोचूंगी क्या बनाऊंगी। वैसे 2 शिमला मिर्च रखी है, तो उसकी मैं बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं किचन में जो भी बर्तन होते हैं ना उसको मैं पहले धो देती हूँ। तो यहाँ 7-7:30 बज रहा है करीब, तो मुझे 2-3 बार बर्तन मैं धो देती हूँ। मुझे क्लीन साफ़ किचन ही अच्छा लगता है, सिंक में बर्तन नहीं अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं जब खाना बनाऊंगी ना उसके थोड़े ही बर्तन निकलेंगे तो उसको मैं क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ 2 शिमला मिर्च है और प्याज है, तो प्याज को आप डाइस में कट कर लीजिए। ये वाली सब्ज़ी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, विदिन 5 मिनट के अंदर आपकी बन जाती है और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आपको चाइनीज़ खाने का मन है ना, फटाफट कुछ आपको बनाना है, तो इस तरीके की ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 छोटे-छोटे प्याज लिए हैं, 2 ही शिमला मिर्च थी, इसलिए मैंने प्याज थोड़े ज़्यादा ले लिए और उसको डाइस में कट कर लिया है। और लहसुन थोड़ा ज़्यादा लिया है और उसको भी मैंने बहुत छोटे-छोटे लहसुन को कट कर लिया है और शिमला मिर्च को डाइस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक पैन में ऑयल डाला है और उसके बाद में थोड़ा सा ये जो लहसुन है, थोड़ा सा नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको गार्लिक डाल देनी है और 1 से 2 सेकंड के लिए चलाना है। उसके बाद मैंने प्याज को भी डाल दिया है और प्याज डालने के बाद थोड़ा सा आप इसको चला लीजिए और थोड़ा सा इसमें आप ऊपर से हल्का सा नमक डाल करके और 1 से 2 मिनट ढक करके रख दीजिए। बहुत ज़्यादा हमको इसको गलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रिस्पी रहेंगे प्याज और हमारी सारी सब्जियां। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं खोल के फिर से इसको जितने भी डाइस है ना इसको जितने खोल दूंगी जितने भी,
ऑनियन रखा है उसको मैं इस तरीके से सारे ऑनियन को खोल दूँगी। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डालीगा ना तो अच्छा लगता है, और शिमला मिर्च को भी डाल दिया है। जैसे मैंने पहले कहा सब्जियाँ पकाना नहीं है तो शिमला मिर्च डाल करके भी मैं 1 ही मिनट के लिए ढक करके रख दूँगी। थोड़ा सा नमक का आपको ध्यान रखना है, नमक पहले आप कम ही डालिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ढक करके मैंने 1 से 2 मिनट के लिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा, हल्का सा ही शिमला मिर्च थोड़ी सी बस गल जाए उतना मैंने कर लिया है। उसके बाद आप सोया सॉस डाल दीजिए, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा सोया सॉस डाल करके इसको आप चाहो तो थोड़ा खुले भी इसको भून सकते हो, अदरवाइज़ 1 मिनट के लिए आप फिर इसको ढक दीजिए तो बहुत अच्छे से ये सोया सॉस इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए मैं ढक कर के रख दूँगी, और चाहो तो आप ओपनली इसको फ्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ ढक कर के भी पका देते हो। तो साथ के साथ जहाँ मेरी सब्ज़ी साइड में चढ़ी हुई है, मैं रोटियाँ भी बना लूँगी साइड के साइड, क्योंकि 8 बज रहा था और मैं कोशिश करती हूँ कि 8 से 8:30 तक मेरा जो डिनर है वो हो जाए। तो रोटियाँ भी मैं बना के रख लूँगी, गर्मा गर्म रोटी और सब्ज़ी वो अच्छा लगता है। तो रोटियां मैंने बना ली हैं यहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बनी हुई है। तो अगर इस तरीके से सब्ज़ी खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत जल्दी बनती है। अगर आपको कुछ भी चाइनीज़ खाने का मन है ना तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा। तो लगभग मेरी यहाँ पे सारी रोटियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और रोटियों में जो मैं आटा है ना, मैं आटे में कभी कभी थोड़ा मकाई का या ज्वार का आटा भी मिला लेती हूँ। तो इस तरीके से रोटियाँ बनाइए, वो अच्छी भी लगती हैं और हेल्दी भी रहती हैं। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई थी, तो उनके पापा पनीर ले आए थे, उसको मैं थोड़ा सा सॉटे कर रही हूँ, थोड़ा सा घी डाल करके उसको मैं इस तरीके से मैंने सॉटे कर लिया है, थोड़ा क्रिस्पी मैंने सॉटे कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ी में सब डाइस कर करके डाल दिया है, और ट्रस्ट मी इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, इतनी सिंपल सब्ज़ी, ना कोई मिर्च मतलब मिर्च तो था ही, ना कोई मसाला, ना कुछ। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कभी अगर आपने बनाया हो तो आकर के मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।